तीन छात्राओं की मौत के मामले में अपडेट आया है। केडली गांव के सरकारी स्कूल में मौत हुई थी। 3 बच्चों की 3 दिन से शवों का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका। ग्रामीण आज जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल, एमएलए सुशीला डूडी भी इसमें शामिल होंगी, ऐसी जानकारी है। ग्रामीणों ने धरना स्थल से बीकानेर के लिए पैदल कूच किया। दोपहर बाद कलेक्ट्रेट पहुंचने का भी उनका कार्यक्रम है। नोखा एमएलए सुशीला डूडी ने विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठाया। दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने की ग्रामीण मांग कर रहे हैं लगातार। तो बीकानेर से बड़ी खबर है। बीकानेर के नोखा इलाके के सरकारी स्कूल के टांके में डूबकर मरने वाली तीनों छात्राओं का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। मामला राजनीतिक भी हो चुका। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जहां इस मुद्दे को उठाया, तो वहीं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया कि अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आज बड़ी सभा की जाएगी। भारती, रवीना और प्रज्ञा, ये वही तीनों मासूम छात्राएं हैं जिनकी मौत नोखा के सरकारी स्कूल में खेलते वक्त हुई। हादसे को हुए वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक ना तो छात्राओं के शव का पोस्टमार्टम हो पाया है और न ही पीड़ित परिवार की मांगे पूरी हुई हैं। इतना जरूर है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस जरूर दर्ज किया है, जिसमें 5 विकास अधिकारी जसवंत बिश्नोई का नाम भी शामिल है। इस बीच गुस्साए गांव वाले अपनी मांगों को लेकर नोखा की मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित परिवार की मांग है कि उन्हें मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाए। बच्चियों की मौत का मामला राजनीतिक भी हो चला है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और पीड़ित परिवार को मदद के अलावा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दुर्घटना घटी, 3 बच्चियों की जान चली गई। परसों से, मंगलवार से बच्चियों के अभिभावक ही नहीं, पूरे इलाके के लोग धरने के ऊपर बैठे हैं। लेकिन ये सरकार जो सिर्फ भाषण देने में पीछे नहीं रहती, आज इन बच्चियों के लिए कोई जवाबदेही तय करने से बच रही है। क्या उन परिवार को आपने मुआवजे की व्यवस्था की? क्या आप जो दोषी लोग उन पर कार्रवाई करने की आपने बात की? आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी ऐलान किया है कि अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 21 फरवरी को बड़ी सभा की जाएगी, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। इस पूरे मामले में खत भी विवाद का विषय बना है। दावा किया जा रहा है कि ये खत स्कूल के प्रिंसिपल के जरिए पीईओ को लिखा गया था, जिसमें करीब 2 महीने पहले ही टैंक की मरम्मत की बात कही गई थी। लेकिन अब शिक्षा अधिकारी इस खत को फर्जी करार रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 3 दिन से इन मासूमों का शव अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा है, लेकिन गतिरोध नहीं टूटने के कारण से ये मामला शांत नहीं हो रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। के विजयनगर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, छात्राओं को ब्लैकमेल कर देह शोषण करने के मामले में अपडेट है। सर्व समाज संघर्ष समिति ने विजयनगर बंद का आह्वान किया। मामले में सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग रखी गई। बाकी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर बंद का आह्वान है। सर्व समाज की तारोका खेड़ा में आयोजित बैठक में ये फैसला लिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहाँ पर लगातार जो नाबालिग बच्चियों को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया था, तो उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की जा रही। दूसरी तरफ लोगों में भी काफी आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कोटा के खैराबाद धाम से शिव भक्त ने उज्जैन महाकालेश्वर तक पैदल यात्रा शुरू कर दी है। 7 शिव भक्त धर्म ध्वजा के साथ निकले हैं, जो पदयात्रा कर उज्जैन जाएंगे। वहां महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि मनाएंगे। बता दें कि पिछले कुछ सालों से शिव भक्त खैराबाद धाम से उज्जैन महाकालेश्वर तक पदयात्रा कर शिवरात्रि पर जाते हैं। इस दौरान रास्ते में आने वाले शिव मंदिरों के दर्शन भी करते हैं। इन शिव भक्तों में गोविंद रावल महाराज, अखिलेश, मुकेश मीणा, कपिल रावल, विजय सुमन सहित कई लोग शामिल। धीरे धीरे चल लो, बस धीरे धीरे। हम महाकाल जाते हैं, 7 साल होने में आ चुके हैं और हम 7 या 8 जने जाते हैं। और खैराबाद धाम से हम उज्जैन की ओर हर साल उज्जैन जाते हैं। और
बीजेपी से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज होगा। 22 फरवरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मदन राठौड़ का दोबारा अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है वो क्योंकि इस रेस में सबसे आगे हैं। राठौड़ से पहले सीपी जोशी और उनसे पहले सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मदन राठौड़ के रहते विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 7 में से 5 सीटों पर जीत मिली। यही नहीं, मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के बीच राजनीतिक मुद्दों पर अच्छा तालमेल भी दिख रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मदन राठौड़ ही दोबारा प्रदेशाध्यक्ष चुने जा सकते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही सदन में बजट पर बहस रहेगी जारी। शून्यकाल में विधायक कई माध्यमों से उठाएंगे सदन में मुद्दा। सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। हंगामेदार विधानसभा की कार्यवाही रहने के आसार जताए जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का दरअसल बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान बीते दिन काफी हंगामा सदन में देखने को मिला था। कोटा के कोचिंग संस्थानों का मुद्दा भी सदन में खूब गूंजा है और इस दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। धारीवाल की बीजेपी विधायकों से भी बहस देखने को मिली है सदन में। देखिए रिपोर्ट। प्रश्न पूछो, अखबार का वाचन नहीं करना है। प्रश्न पूछो, पूरा प्रश्न पूछो। ये तो अखबार का नहीं है, अखबार नहीं पढ़ेगी। मैं ये कह रहा हूं सदन में गूंजा छात्रों की आत्महत्या का मुद्दा। काउंसलर साइकोलॉजिस्ट को लेकर सवाल। शांति धारीवाल के सवाल पर होने लगा हंगामा। कोटा में छात्रों की मौत, कौन असली जिम्मेदार? सदन में जैसे ही छात्रों की आत्महत्या का मुद्दा उठा, मानो भूचाल आ गया। शांति धारीवाल के सवाल को पूरा होने से पहले ही विधानसभा में हंगामा होने लगा। पहले तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने धारीवाल को भाषण न देने और सीधे सवाल पूछने के लिए जोर दिया, तो शांति धारीवाल की स्पीकर के साथ तीखी बहस देखने को मिली। प्रश्न पूछो, अखबार का नहीं, प्रश्न पूछो। स्टेटमेंट है आपका, कह दिया मैंने कह दिया। आप बात सुनिए, नियमों की जानकारी ले लो, उसके बाद में एतराज किया करो। आपका स्टेटमेंट है कि वेन कॉन्टेक्टेड द स्टेट द हेल्थ मिनिस्टर श्री आप तो प्रश्न पूछे, गजेंद्र सिंह माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो। अखबार का वाचन नहीं करना है, प्रश्न पूछो। फिर शांति धारीवाल ने मंत्री से सवाल पूछा कि कोटा में कोचिंग छात्रों की काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति क्यों नहीं की गई, जबकि कोटा में 5 साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। कोटा से आपको प्रस्ताव प्राप्त हुआ। कोटा की प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के ने आपको प्रस्ताव दिया कि साहब यहाँ पर 5 साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है और 10 काउंसलर की जरूरत है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट वहां पर भेजी गई। शांति धारीवाल के सवाल पूरा होने के दौरान ही कुछ बीजेपी विधायकों ने रोका टोकी करनी शुरू कर दी। फिर क्या था, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खड़े हो गए और इस दौरान फिर भीषण हंगामा देखने को मिला। मिस्टर शरण सिंह, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप बैठिए, उसके लिए सरकार के मंत्री खड़े हो रहे हैं। मैं कहूंगा, आप नहीं कहोगे। नो अध्यक्ष जी, नो, बैठिए, आप बैठो, आप बैठो। जब वो काम शांति धारीवाल का सवाल लंबा हो रहा था तो स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए पहले सवाल पर ही बिठा दिया, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर खड़े हुए। उन्होंने बताया कि काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट को हरी झंडी मिल गई है। जोधपुर, क्या तुम्हारे नो जयपुर और कोटा के अंदर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स खोले गए। अभी कोटा के अंदर जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आउटसोर्सिंग चल रही है। ऑलरेडी हमारा स्टाफ है, ये मानते हैं कम है, इसलिए ये जो वहां पर जो है एजेंसी है इनोविजन, इन्होंने ऑलरेडी हायरिंग शुरू कर दी है। अध्यक्ष महोदय, गजेंद्र सिंह खींवसर के जवाब के बाद धारीवाल ने तुरंत अपना दूसरा सवाल भी पूछ लिया। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब सेंट्रल की गाइडलाइन बन गई और जब राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन बना दी कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट जरूरी है,
कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए आप लोगों ने जो है आप अधिकारियों को भेजा कि साहब जा करके देखो क्या साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए या नहीं किए गए, काउंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्या कारण थे? बैठे। फिर क्या गजेंद्र सिंह खींवसर ने साफ कह दिया कि हम कोचिंग सेंटर में जाकर दादागिरी नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, लीगली हम नहीं बाइंड कर सकते हैं कि जाके चेक करें कि कौन आपका काउंसलर है, काउंसलर क्या कर रहा है, जब तक ये बिल पास नहीं होगा उसके बाद में ये लागू हो जाएगा। अभी बाइंडिंग ही नहीं है। बैठिए, हो गया हम नहीं जा आपका सकते प्रश्न होते हैं। हम कोचिंग सेंटर में जाके हम दादागिरी नहीं कर सकते वहाँ। फिलहाल कोटा के कोचिंग संस्थानों में छात्रों की मौत हो रही है, बच्चे डिप्रेशन में आत्महत्या कर रहे हैं और सदन में उस पर कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें